डीएनए और स्टार्च, इनके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, कितने टाइप का होता है और किस तरह के मॉलिक्यूल इस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। और ये बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड में। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और डीएनए आरएनए में होता है नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दोनों ही जगह ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम के अक्सर आने वाले सवालों में होता है माल्टोज, सुक्रोज, इनमें कौन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं? एक्चुअली माल्टोज में होता है C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ये अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। यानी एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के थ्रू अटैच होंगे, COC बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखें, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं। डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का C1 कार्बन या एनोमेरिक कार्बन दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 4th कार्बन के थ्रू अटैच है और इस तरह से इसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अच्छा, लैक्टोज या मिल्क शुगर, इसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है? लैक्टोज में गैलेक्टोज का, बीटा गैलेक्टोज का 1st कार्बन और ग्लूकोज का 4th कार्बन ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है लैक्टोज वाला, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें कि लैक्टोज में ग्लाइकोसाइडिक किस टाइप का होता है। एक तो ये याद रखना है कि बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है क्योंकि बीटा गैलेक्टोज पार्टिसिपेट करता है और गैलेक्टोज का एनोमेरिक कार्बन माने 1st कार्बन पार्टिसिपेट करता है, जबकि ग्लूकोज का 4th कार्बन। लैक्टोज के अलावा कोई और शुगर याद है आपको जिसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है? तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लैक्टोज के अलावा दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में क्लियर हमें मालूम होना चाहिए। सामने जो डायग्राम है इसमें गैलेक्टोज का 1st कार्बन और ग्लूकोज का 4th कार्बन बहुत ही क्लियरली दिखाए गए हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड या बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। क्या लैक्टोज ओसाजोन टेस्ट देती है? सोच के बताएं, नहीं तो ओसाजोन टेस्ट वाला वीडियो देखें और फिर आंसर ढूंढें। क्या लैक्टोज ओसाजोन टेस्ट देती है या किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट ओसाजोन टेस्ट देते हैं? मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है। और अब बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है? एक्चुअली सुक्रोज एक डाइसैकराइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो बताएं आप, इसमें कौन सा ग्लूकोज और कौन सा फ्रक्टोज होता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज पार्टिसिपेट करते हैं और
दोनों के एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं। ये याद रखना है, दोनों के एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, क्योंकि पायरोनोज स्ट्रक्चर है, और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, ये दोनों कार्बन एनोमेरिक कार्बन होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज के, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि दोनों कार्बन यूज हो जाते हैं तो सुक्रोज का रेड्यूसिंग नेचर भी खत्म हो जाता है, और सुक्रोज एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो रेड्यूसिंग शुगर की तरह ये फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंट एजेंट से रिएक्शन नहीं करती है, ये ध्यान रखना है हमें। माल्टोज और सुक्रोज, इनके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है एग्जाम के लिए। अच्छा ये बताएं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इनमें कौन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं? स्टार्च और ग्लाइकोजन में तो एक जैसे होते हैं, 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये दोनों ही माने स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जबकि सेलुलोज होता है बीटा डी ग्लूकोज का, तो ऑब्वियसली सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। थोड़ी सी बात करते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन की। स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन हाईली ब्रांच होता है और उसमें 1,4 और 1,6 दोनों बॉन्ड होते हैं, जबकि अमाइलोज में केवल 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो ये डिफरेंस हमें याद करना है। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों ही ब्रांच एंड पॉलीमर होते हैं। अच्छा ये बताएं कि स्टार्च में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होता है, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन, कितने कितने % में होते हैं, और इनमें कौन है जो वाटर सॉल्युबल होता है? ह्यूमन बीइंग इजीली स्टार्च या ग्लाइकोजन डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सेलुलोज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। क्या रीजन हो सकता है, क्यों ऐसा है कि एनिमल तो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं? और अब क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है? डीएनए में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है। तो डीएनए में होता है एक्चुअली बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये वर्ड याद कर लेंगे, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि डीऑक्सीराइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच होता है। तो इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर का C1- कार्बन, ये नंबर याद रखें, C1- कार्बन, डीऑक्सीराइबो शुगर का C1- कार्बन और नाइट्रोजन बेस का नाइट्रोजन एटम, ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पिरिमिडिन बेस और प्यूरिन बेस, उनके कौन से एटम बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते होंगे? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें कि प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस, इनके कौन से नाइट्रोजन एटम हैं जो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, प्यूरिन बेस, एडेनाइन और ग्वानिन, इनका N9 एटम पार्टिसिपेट करता है, और पायरिमिडिन बेस, उनका कौन सा एटम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है? अगर याद आ गया हो तो आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो उनका फर्स्ट एटम, ध्यान रखना, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो प्यूरिन बेस का 9th और पिरिमिडिन बेस कौन से होते हैं? साइटोसिन एंड थाइमिन। तो इनमें N1 एटम पार्टिसिपेट करता है। और इस तरह हमने अभी देखा कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं दो टाइप के, ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, और नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है डीएनए, आरएनए में। यूरासिल कौन सा बॉन्ड बनाता है? थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. Keep on watching my video and subscribing.